आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा कि डेली डोज ऑफ 30 मिनट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। हाँ दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है कि हम प्रतिदिन 30 मिनट ही पढ़ते हैं और उसी से अपना इंग्लिश बेहतर बनाते हैं। ठीक है, ये हमें चाहिए कि हमें जितना भी पढ़ाया जाता है उसको अच्छा से नोट्स बनाए, 3 से 4 बार रिवाइज करें। ठीक है, तो आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आपको ठंड से बचे रहना है और पढ़ाई भी करना है। ठीक है, तो इसका अपना ख्याल रखें। तो हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो 0 लेवल से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मॉर्फिम पढ़ा था और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश की थी। ठीक है, और आज हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि पुराने ग्रामर के अनुसार पुराने ग्रामर के अनुसार पुराने ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। क्या है कि पुराने ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? पुराने ग्रामर के अनुसार हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख रहे हैं कि कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में। पुराने ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन सा होता है। नाउन्स, ठीक है, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ठीक है, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन, क्या है कि पुराने ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस। ठीक है, ये क्या है? 8 प्रकार है किसके? पुराने ग्रामर के अनुसार। ठीक है, पुराने ग्रामर के अनुसार ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है, जो ये 8 प्रकार है। क्या है? नाउन्स है, प्रोनाउंस है, वर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब्स है, प्रीपोजिशंस है, कंजंक्शंस है, इंटरजेक्शंस है। ठीक है, यही है पुराने ग्रामर के अनुसार
पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार। अब हम नए ग्रामर के अनुसार देखते हैं, ठीक है। पुराने ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, ठीक है। अब हम नए ग्रामर के अनुसार देखते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। नए ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। क्या है कि नए ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। कितने भागों में? 2 भागों में। और पुराने ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया, और नए ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 भागों में बांटा गया है। एक में है फॉर्म क्लासेस, ठीक है। 2 में है स्ट्रक्चरल वर्ड्स, ठीक है। क्या है? फॉर्म क्लासेस और स्ट्रक्चर वर्ड्स। नए ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। एक है फॉर्म क्लासेस, दूसरा है क्या? स्ट्रक्चर वर्ड्स। ठीक है। अब हम देखते हैं कि फॉर्म क्लासेस का डिफिनीशन, ठीक है। फिर फॉर्म क्लासेस के प्रकार। नए ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 भागों में बांटा गया है। एक है फॉर्म क्लासेस, दूसरा है स्ट्रक्चर वर्ड्स, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखते हैं। वैसे वर्ड्स, इसका डेफिनेशन होगा कि वैसे वर्ड्स जिस पर मॉर्फीम या एफिक्स वैसे वर्ड्स जिस पर मॉर्फीम या एफिक्स का
प्रभाव पड़ता है एवं मॉर्फीम के जुड़ने से वे एक वैसे वर्ड्स जिस पर मॉर्फीम या एफिक्स का प्रभाव पड़ता है एवं मॉर्फीम के जुड़ने से वे एक नया अर्थ देते हैं तो ऐसे वर्ड्स जुड़ने से वे एक नया अर्थ देते हैं तो ऐसे वर्ड्स फॉर्म क्लासेस कहलाते हैं। क्या डेफिनेशन क्या है कि वैसे वर्ड्स जिस पर मॉर्फीम या एफिक्स का प्रभाव पड़ता है एवं मॉर्फीम के जुड़ने से वे एक नया अर्थ देते हैं ऐसे वर्ड्स फॉर्म क्लासेस कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए कि डिसऑनेस्ट, ठीक है, अनहेल्दी, ठीक है, इम्प्योर, etc। इसमें कुछ और जैसे प्लेड, ठीक है, और ये ब्यूटीफाई, ठीक है, etc। क्या है कि फॉर्म क्लासेस, इसका डेफिनेशन क्या है कि वैसे वर्ड्स जिस पर मॉर्फीम का प्रभाव या एफिक्स का प्रभाव पड़ता है एवं मॉर्फीम के जुड़ने से वे एक नया अर्थ देते हैं ऐसे वर्ड्स फॉर्म क्लासेस कहलाते हैं। जैसे डिसऑनेस्ट, अनहेल्दी, इम्प्योर, प्लेड, ब्यूटीफाई। इसमें डिस क्या है, मॉर्फीम है, ऑन क्या है, मॉर्फीम है, इम क्या है, मॉर्फीम है, ईडी क्या है, मॉर्फीम है, एफ वाई क्या है, मॉर्फीम है। ये इसके जुड़ने से ये सब क्या है, सबका अर्थ बदल जाएगा, एक नया अर्थ देगा। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। जब इसमें डिस मॉर्फीम जुड़ेगा तो ये डिसऑनेस्ट हो जाएगा, जिसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, बेईमान। यहाँ पे हेल्दी का क्या होता है, स्वस्थ। जब इसमें अनहेल्दी, जब इसमें ऑन मॉर्फीम जुड़ेगा तो ये अनहेल्दी हो जाएगा, जिसका होता है कि अस्वस्थ। यहाँ पे प्योर का मतलब होता है शुद्ध। जब इसमें इम मॉर्फीम जुड़ेगा तो ये इम्प्योर हो जाएगा, जिसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, अशुद्ध, ठीक है। यहाँ पे प्लेग का मतलब होता है खेलना। जब इसमें ईडी जुड़ेगा तो ये प्लेड हो जाएगा, जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा खेला, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ लिए कि फॉर्म क्लासेस क्या होता है, ठीक है। इसका डिफिनीशन देख लिए। अभी देखते हैं कि फॉर्म क्लासेस कितने होते हैं, ठीक है। जिस पर मॉर्फीम का प्रभाव पड़ेगा वही फॉर्म क्लासेस होंगे, ठीक है। जिस पर मॉर्फीम का प्रभाव नहीं पड़ेगा वो फॉर्म क्लासेस नहीं होंगे।
फॉर्म क्लासेस 4 प्रकार के होते हैं। क्या फॉर्म क्लासेस 4 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में होता है नाउन्स, 2 नंबर में होता है एडजेक्टिव, 3 नंबर में होगा वर्ब्स, 4 नंबर में होगा एडवर्ब्स। ठीक है, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या समझे कि फॉर्म क्लासेस 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाउन्स, संज्ञा, एडजेक्टिव्स, विशेषण, वर्ब्स, क्रिया, एडवर्ब्स, क्रिया विशेषण। इन्हीं चारों पे मॉर्फिम का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इन्हीं चारों के ठीक है पर मॉर्फिम का प्रभाव पड़ता है। इन्हीं चारों में मॉर्फिम आगे या पीछे जुड़ करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। इन चारों के अलावा और किसी पे भी मॉर्फिम का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जिस पे मॉर्फिम का प्रभाव पड़ता है वही क्या होते हैं, फॉर्म क्लासेस होते हैं। और फॉर्म क्लासेस के प्रकार यही है, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स। इन्हीं चारों पे मॉर्फिम का प्रभाव पड़ता है। इन्हीं चारों के पहले या बाद में मॉर्फिम जुड़ करके इनके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसके अलावा और किसी पे भी मॉर्फिम का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, फॉर्म क्लासेस हो गया। इसके बाद हम स्ट्रक्चर वर्ड्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर इसको बारी बारी से हम नाउन्स, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम क्लासेस के हम लोगों ने डिफिनीशन देखा कि जिन वैसे वर्ड जिन पर मॉर्फिम का प्रभाव पड़ता है एवं मॉर्फिम के जुड़ने से वे एक नया अर्थ देते हैं, ऐसे वर्ड्स क्या फॉर्म क्लासेस कहलाते हैं। ठीक है, फॉर्म क्लासेस 4 प्रकार के होते हैं, उसको भी हमने पढ़ा। ठीक है, और 2 नंबर में है कि स्ट्रक्चर वर्ड्स। 2 नंबर में क्या है कि स्ट्रक्चरर वर्ड्स। ठीक है, क्या है स्ट्रक्चर वर्ड्स, वैसे वर्ड्स जिस पर मॉर्फिम का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या स्ट्रक्चर वर्ड्स वैसे वर्ड्स जिस पर मॉर्फिम का प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे वर्ड्स स्ट्रक्चरल वर्ड्स कहलाते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं। क्या है स्ट्रक्चर वर्ड्स, वैसे वर्ड्स जिस पर मॉर्फिम का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे वर्ड्स स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स,
RM what why to in was where he they etc। ठीक है, क्या है स्ट्रक्चर वर्ड्स? वैसे वर्ड्स जिस पर मॉर्फिम का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे वर्ड्स स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं। ठीक है, जिन पर मॉर्फिम का प्रभाव नहीं पड़ता है ऐसे वर्ड्स स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कि आर एम वाट वाई टू इन वाज वेयर ही दे etc। ठीक है, ये जितने हैं इन पे मॉर्फिम का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स हो उस पर मॉर्फिम का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्वेश्चन वर्ड्स हो उस पर मॉर्फिम का प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर मॉर्फिम का प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रोनाउंस हो उस पर भी मॉर्फिम का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यही था स्ट्रक्चर वर्ड्स। ठीक है, स्ट्रक्चर वर्ड्स क्या है कि वैसे वर्ड्स जिस पर मॉर्फिम का प्रभाव नहीं पड़ता है ऐसे वर्ड्स स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स है आर एम वाट वाई टू इन वाज वेयर ही दे etc। ठीक है, ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर वर्ड्स के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, कि स्ट्रक्चर वर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड्स 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तब आइए उसको पढ़ते हैं। क्या है कि स्ट्रक्चर वर्ड्स 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डिटरमाइनर्स, ठीक है, डिटरमाइनर्स, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, क्या कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, क्या स्ट्रक्चर वर्ड्स 10 प्रकार के होते हैं। डिटरमाइनर्स, ठीक है, डिटरमाइनर्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस। ठीक है, 6 में हो गया कि क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है, सबऑर्डिनेटर्स, क्या है कि स्ट्रक्चर 10 प्रकार के होते हैं। डिटरमाइनर्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, क्वेश्चन वर्ड्स, सबऑर्डिनेटर्स। 8 में है सेंटेंस कनेक्टर्स, ठीक है, सेंटेंस कनेक्टर्स। 9 में है कि प्रोनाउंस, ठीक है, 10 में है कि इंटेंसिफियर्स, इंटेंसिफियर्स। क्या है
की स्ट्रक्चर वर्ड्स 10 प्रकार के होते हैं। क्या? डिटरमाइनर्स, ऑक्सिलियरी वर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, क्वेश्चन वर्ड्स, सबऑर्डिनेटर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, प्रोनाउंस, इंटेंसिफायर्स। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच था। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच था जिसे हम लोगों ने बहुत डिटेल्स में पढ़ा है। ठीक है, कि पुराने ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस, इंटरजंक्शंस। ठीक है, लेकिन नए ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 होते हैं, फॉर्म क्लासेज, स्ट्रक्चर वर्ड्स। ठीक है, फॉर्म क्लासेज वैसे वर्ड्स जिन पर मॉर्फिम का प्रभाव पड़ता है और मॉर्फिम के जुड़ने से वे एक नया अर्थ देते हैं, ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? फॉर्म क्लासेज। फॉर्म क्लासेज 4 प्रकार के होते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर वर्ड्स, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिन पर मॉर्फिम का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे वर्ड्स स्ट्रक्चर वर्ड्स कहलाते हैं। स्ट्रक्चर वर्ड्स 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या? एक में है डिटरमाइनर्स, 2 ऑक्सिलियरी वर्ब्स, 3 प्रीपोजिशन, 4 कंजंक्शंस, 5 इंटरजंक्शंस, 6 क्वेश्चन वर्ड्स, 7 सबऑर्डिनेटर्स, 8 सेंटेंस कनेक्टर्स, 9 प्रोनाउंस, 10 इंटेंसिफायर्स। ठीक है, यही 10 होते हैं और इन्हीं। ठीक है, तो हम आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में इससे आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक हम जितना पढ़ें उसका आप अच्छा से नोट्स बनाइए। ठीक है, 3 से 4 बार उसको रिवाइज कीजिए, बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, नोट्स बना के कल के लिए नहीं छोड़ना है, जिस दिन पढ़ाया जाता है उसी दिन पढ़ लीजिए। और ये अभी जो है ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा है, आपको ठंड से बचे रहना है और पढ़ाई भी करना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी बेसिक इंग्लिश में प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनको भी इंग्लिश नहीं आता है, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, उस इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े। यहाँ पे पूरे डिटेल्स में बहुत अच्छा ढंग से इंग्लिश को पढ़ाया जाएगा। एक एक टॉपिक्स को पूरे बारीकी से सभी एग्जाम्पल से समझाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।